गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल होम्यो साइंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज का लेक्चर नंबर 9, इलियम सीपा। इससे पहले हमने पढ़ा था एग्नस कैस्टस, वो भी छोटी सी मेडिसिन थी, ये भी छोटी सी है, बस एग्नस कैस्टस से थोड़ी बड़ी है। तो एलियम सीपा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, एलियम सीपा क्या है? रेड अनियन है। और ये प्रूफ की थी, मतलब किसने दी है? डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग ने दी है। फैमिली इसकी लिलिएसी है। रेड अनियन से, यानी कि रेड बल्ब से ये प्रिपेयर हुई है। अनियन के रिमेटिक डायथिसिस है, हेमरेजिक टेंडेंसी है, हेमरेजिक बोल सकते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइडेड है, हॉट है, और सोरिक म्याज में इसका। ये रॉ अनियन से प्रिपेयर हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम प्याज काटते हैं तो क्या है? आंसू चलते हैं। आंसू बहुत ज़्यादा चले तो हमारी नाक भी चलने लगती है। कभी कभार रोते रोते देखा, नाक बहने लगती है। तो हम ये याद कर सकते हैं, प्याज काटने पर आंसू चलते हैं, आंसू चलेंगे बहुत ज़्यादा तो नाक भी चलेगी। तो यानी कि नेजल डिस्चार्ज कॉज करेगी, और दूसरा आइज से डिस्चार्ज कॉज करेगी। मतलब आई लेक्राइमेशन होगा और नेजल डिस्चार्ज होगा, दो चीज़ होंगी। तो इसमें क्या दिया है? अ पिक्चर ऑफ कोराइजा विद एक्रिड नेजल डिस्चार्ज एंड लेरेंजियल सिम्टम्स, आई सिक्रेशन ब्लेंड, सिंगर्स कोल्ड। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं सिंगर्स का कोल्ड है ये। मतलब जो सिंगर्स होते हैं उनको कोल्ड हो गया, उनका कोल्ड है, सिंगर्स कोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पिक्चर मतलब अगर एलियम सीपा को देखें तो कोराइजा की कंडीशन है जिसमें नेजल डिस्चार्ज क्या है? एक्रिड है, और जो आई से सीक्रेशन है, यानी कि जो लेक्राइमेशन है, वो ब्लेंड है। उसके साथ साथ लेरेंजियल सिम्टम्स भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए हमने सिंगर्स कोल्ड बोल दिया, क्योंकि नाक वाक चल रही है, उसके साथ साथ लेरेंजियल सिम्टम्स भी देखना है। अच्छे से गा नहीं पाएगा ये वाला। अब एक मेडिसिन हम आगे पढ़ेंगे, वो इसकी जस्ट अपोजिट सिम्टम्स होंगे। वहाँ पर यूफ्रेशिया, वहाँ पर क्या होगा? जो आई सीक्रेशन होंगे वो एक्रिड होंगे, और जो डिस्चार्ज होगा, नेजल डिस्चार्ज, वो ब्लेंड होगा। तो हम ये याद रखेंगे, ठीक। फिर है वर्स इन अ वार्म रूम एंड टूवर्ड्स इवनिंग। वार्म रूम में वर्स होगा, और इवनिंग की तरफ दिक्कत बढ़ेगी। वार्म रूम में और इवनिंग में आराम कहाँ मिलेगा? खुली हवा में, बेटर इन ओपन एयर। स्पेशली अडेप्टेड टू फ्लैग्मेटिक पेशेंट्स, यानी कि जो आलसी, बहुत ज़्यादा सुस्त, एक जगह ही पड़े रहते हैं। कोल्ड्स इन डैम्प कोल्ड वेदर। हाँ, तो कहाँ दिक्कत, कहाँ इनको जुकाम सर्दी खांसी लग रही है? डैम्प और कोल्ड वेदर में। न्यूरल्जिक पेन होगा नर्व्स में, मतलब लाइक अ फाइन थ्रेड लाइक पेन इन नर्व में थ्रेड लाइक पेन हो रहा है, धागे जैसा। फॉलोइंग एम्पुटेशंस और इंजरीज टू नर्व्स, ठीक है। एम्पुटेशंस एंड इंजरीज, मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई, न्यूरल्जिक पेन हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि एम्पुटेशन का मतलब होता है कोई पार्ट रिमूव हो जाना, कट कर देना। तो नर्व डैमेज तक हो रही है, मतलब हम ये कह सकते हैं। ट्रोमेटिक और क्रोनिक न्यूराइटिस की कंडीशन होगी। बर्निंग होगी कहाँ? नोज़ में, माउथ में, थ्रोट में, ब्लैडर में, स्किन में, हर जगह। मेलनकॉलिक टेम्परामेंट है, हॉट पेशेंट है, ये हम पढ़ चुके थे। सेंसेशन ऑफ ग्लोइंग हीट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ग्लोइंग हीट फील होगी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। हेड में क्या है? कैटरल हेडेक मिलेगा, क्योंकि कैटरा की कंडीशन है। मोस्टली इन फोरहेड में। कैटरल हेडेक कहाँ मिलता है? ज़्यादातर नोज़ के ऊपर, फोरहेड में, आइज़ के ऊपर, तो फोरहेड में ही मिलेगा ये कैटरल हेडेक, मोस्टली इन फोरहेड। वर्स कहाँ पे होगा? वार्म रूम में। और अच्छा कहाँ लगेगा? ओपन एयर में, हम पढ़ चुके हैं। टूवर्ड्स इवनिंग भी वर्स होगा। थ्रेड लाइक पेन हो रहे थे, न्यूरल्जिक पेन हो रहा था हर जगह, तो फेस में भी होगा। फिर उसके बाद है हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस। जब मेंसेस में हेडेक बंद हो जाएगा, मेंसेस चले जाएंगे, फिर से हेडेक चालू हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट आके बताएगा कि हमेशा ही होता रहता है, बस मेंसेस जब होते हैं तब बंद हो जाता है, अगर फीमेल है तो। रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपियर, जैसे ही फ्लो डिसअपियर होगा हेडेक वापस आ जाएगा। फिर आइज़ में देखते हैं। अब आइज़ में क्या? आंसू चले जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लाल हो जाएंगी, रेड। इचिंग भी होगी, बर्निंग भी होगी। जब ज़्यादा कहीं पे आंसू निकले जा रहे हैं, रगड़ रहे हैं, पोंछ रहे हैं, तो बर्निंग भी होगी। इंटेंस बर्निंग कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन है। सेंसिटिव है लाइट से, फोटोफोबिया। आइज सफ्यूज्ड एंड वाटरी, भरी हुई हैं, फूल गई हैं आंसुओं से रो रो के। प्रोफ्यूज ब्लेंड लेक्राइमेशन होगा। बेटर होगा ओपन एयर में, और बर्निंग फील होगी आईलिड में। नथिंग न्यू। उसके बाद ईयर्स में ओटैल्जिया देखने को मिलेगा। शूटिंग इन स्टेचियन ट्यूब में शूटिंग पेन मिलेगा।
ओटेल्जिया भी क्या होता है, ईयर पेन होता है। नोज़ में क्या है, अब कोराइजा की कंडीशन है तो इमेजिन करो अगर तुम्हें जुकाम हुआ है तो क्या होगा, सबसे पहले छींकें आएंगी, स्नीजिंग, स्पेशली व्हेन एंटरिंग अ वार्म रूम से इसे बहुत दिक्कत है। तो जैसे ही वार्म रूम में जाएगा फिर छींकें आने लगेंगी, अच्छी बुरी। कोपियस वाटरी एंड एक्सट्रीमली एक्रिड डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज निकलेगा, नाक से बहेगी नाक इसकी, वो भी एक्रिड होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। आई से ब्लेंड, नोज से एक्रिड। सेंसेशन ऑफ अ लम्प एट द रूट ऑफ नोज पे एक लंप फील होगा, मतलब कंजेशन फील होगा हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से ही तो सर दर्द हो रहा है, हेडेक। हे फीवर में देते हैं फ्लुएंट कोराइजा विद हेडेक, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा फ्लुएंट कोराइजा है, और उसके साथ साथ हेडेक है, कफ है, हॉर्सनेस है, पॉलिप, नेजल पॉलिपस की भी कंडीशन हो सकती है। स्टमक में क्या है, केनाइन हंगर है। केनाइन हंगर क्या होती है कि थोड़ा सा खाएगा, भूख तो इसको बहुत ज़्यादा लगेगी लेकिन थोड़े से में भर जाएगा पेट। पेन इन पाइलोरिक रीजन में पेन होगा, थर्स्ट होगी, बेल्चिंग डकारें आएंगी, नोजिया की कंडीशन आएगी। फिर उसके बाद है एब्डमन। एब्डमन में क्या है, रम्बलिंग सेंसेशन है, मतलब गड़गड़ाहट फील होगी, मतलब हमने देखा है कि आवाज़ आएगी एक तरह की। ऑफेंसिव फ्लैटस होगा, जब होता है ना बहुत ज़्यादा गैस बन जाती है तो आवाज़ आने लगती है पेट से, फिर फ्लैटस पास होता है और बहुत ही ऑफेंसिव होता है। पेन होगा लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम में, तो हमने देखा था कि ये लेफ्ट साइडेड है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था ये लेफ्ट साइडेड है, तो लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम में पेन होगा। इंग्विनल हर्निया वाला भी हो सकता है, हर्निया की कंडीशन हो सकती है। कॉलिक वर्स सिटिंग एंड बेटर मूविंग अबाउट, बैठने से दिक्कत है, चलने से आराम है। वार्म से दिक्कत है, ठंडे से आराम है, मतलब ओपन एयर से आराम है, बैठने से दिक्कत है, चलने से आराम है, सब कुछ उल्टा है। रेक्टम में क्या है, डायरिया विद वेरी ऑफेंसिव फ्लैटस, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव फ्लैटस होगा। स्टिचेस होंगे रेक्टम में, इचिंग एंड रेगेट्स, फिसर्स मिलेंगे एनस में, ग्लोइंग हीट होगी, ग्लोइंग हीट फील होगी कहाँ, रेक्टम में। डायरिया है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव फ्लैटस है, स्टिचेस और इचिंग फील हो रही है एनस में, उसके साथ साथ ग्लोइंग हीट। उसके बाद है यूरिनरी सिम्टम्स। यूरिनरी सिम्टम्स में बताया सेंसेशन ऑफ वीकनेस इन द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा और ब्लैडर जो है वहाँ पर वीकनेस फील हो रही है, ऐसा सेंस हो रहा है कि वीक हो गए हैं। इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ यूरिन विद कोराइजा, कोराइजा के साथ साथ यूरिन भी बढ़ जाएगी। अब किसी को सर्दी लगी है, ये मान के चल सकते हैं हम, प्याज मतलब एलियम सेपा मतलब प्याज मतलब सर्दी, तो अगर किसी को सर्दी लगी तो बार बार तो यूरिन जाएगा ही, तो इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ यूरिन हो जाएगा। यूरिन रेड होगी बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, और बर्निंग होगी यूरेथ्रा में। उसके बाद है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में क्या है, हॉर्सनेस फील होगी, हमने देखा था सिंगर्स कोराइजा है कि सिंगर्स कोल्ड। सेंसेशन लगेगा एज ए फ्लेरिंग्स इज स्प्लिट और टोन, फट गया है उनका लैरिंग्स, या फिर स्प्लिट हो गया है। ऑपरेस्ड ब्रीथिंग होगी, रुकी हुई सांस लेने में दिक्कत होगी, फ्रॉम प्रेशर इन द मिडल ऑफ चेस्ट, मिडिल ऑफ चेस्ट में प्रेशर फील होगा। कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग होगी इन द रीजन ऑफ एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के रीजन में। पेन एक्सटेंड होगा कहाँ तक, ईयर तक, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ में लेम जॉइंट्स होंगे, अल्सर्स मिलेंगे हील्स पे, पेनफुल अफेक्शन ऑन फिंगर्स ग्राउंड द नेल्स, पेरोनाइकिया, पेरोनाइकिया की कंडीशन आएगी। पेरोनाइकिया की कंडीशन क्या है कि अब इसमें दिया है कि पेनफुल अफेक्शंस ऑफ फिंगर ग्राउंड द नेल्स, जो हमारे जो नेल्स होते हैं वहाँ पे जो कॉर्नर्स होते हैं वो पेनफुल हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पेरोनाइकिया, ठीक है। न्यूरेल्जिया ऑफ स्टम्प देखने को मिलेगा। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, सर्दी कहाँ से लगेगी, भीग गया तो, विंटर्स में हो रहा है, कोल्ड वेदर से हो रहा है, डैम वेदर से हो रहा है, ये सब, ठीक है। लिम्स स्पेशली आर्म्स फील सोर एंड टायर्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है, बॉडी दुखती है ना, तो वही कंडीशन है। स्लीप में क्या है, यॉर्निंग विद हेडेक एंड ड्रॉजीनेस, ड्रॉजीनेस फील होगी, हेडेक होगा, यॉर्निंग, नींद आएगी, गैपिंग एंड डीप स्लीप। अब जुकाम है तो गहरी नींद तो आएगी नहीं, बीच में उसमें टूट टूट के आएगी तो गैपिंग हो जाएगी, ड्रीम्स आएंगे, जग जाएगा रात के 2 बजे, फिर खुल करेगा, किडिंग बट हाँ। मोडेलिटीज़ क्या है, वर्स इन द इवनिंग इन अ वार्म रूम, इवनिंग में वर्स हो जाएगा, वार्म रूम से दिक्कत होगी, बेटर कहाँ से होगा, ओपन एयर से, और ठंडे से ही आराम है, ठंडे से ही दिक्कत है, वाह भाई वाह। तो ये थी हमारी एलियम सीपा या फिर हमारी रॉ अनियन। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताएं
इससे मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा वीडियोस आगे बनाने का कि यू गाइस लाइक द वीडियो और नॉट। और अगर कोई चेंजेस लाने हैं इन द मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन या फिर कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए, देन यू कैन कमेंट। आई मेक श्योर कि हाँ कर पाऊँ मैं आपके लिए। थैंक यू।